तो हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़कर क्लिक किए होंगे कि आपको बताने वाले हैं कि यह पब्लिकेशन से पढ़िए आपका भी 400 प्लस पार। हाँ, सही सुन रहे हैं। तो आपको इस वीडियो में 100% बताने वाले हैं कि आज जो पब्लिकेशन बताएंगे ना, इस पब्लिकेशन से आप पढ़ेंगे तो आपको भी इजी रखा हुआ है 400 प्लस पार। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने भाई बहन के पास शेयर कीजिएगा। जो भी क्लास 10th और क्लास 12th या क्लास 11 में, उसके पास इस वीडियो को अच्छे से देखना सब, और क्लास 9th वाले भी देखिए। और शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप सभी को, यहाँ पे देखिए बोर्ड होता है ना, वो हम सभी क्लास 10th का होता है और क्लास 12th का होता है, लेकिन चारों के लिए बना रहे हैं, क्लास 11, क्लास 12, क्लास 10th के लिए और 9th के लिए। लेकिन दो की जगह बताएं क्या है कि आप 10th में बोर्ड पैसे देंगे और क्लास 12th में देंगे। तो इधर 10th के लिए बता रहे हैं और इधर 12th के लिए बताएंगे, क्लास 12th के लिए। तो आप लोग दोनों को ध्यान से समझिए, ठीक है ना। ऐसे बताएं आप 12th में तो 10th को नहीं समझेंगे, इसे समझिए कि आपके भी कोई घर में होंगे 10th में, तो उसको आप इस बात को बता दीजिएगा। और यहाँ पे कोई फेक नहीं लेकर आए, ई लेकर आए, वो लेकर आए हैं, अब बता रहे हैं ऐसा नंबर नहीं है कि नहीं, ऐसा बात नहीं है। इसमें जो बताने वाले हैं ना, आपके 100% वहीं आएगा। और आपको बताने वाले हैं कितना लेकर पब्लिकेशन को खरीदता है, आप ये गूगल पर सर्च मार के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पहले सबसे पहले क्लास 10th के लिए, और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है लास्ट में, ठीक है। इससे आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले समझिए क्लास 10th वाले, इसमें क्या आप सभी क्लास 10th में कि आपको टारगेट का भी जो नाम है ये पब्लिकेशन का, इसका नाम बता देते हैं। जो पब्लिकेशन के नाम है ना, पब्लिकेशन का इसका नाम है, इसका नाम क्या है, तो पब्लिकेशन का नाम है हम लोग का टारगेट, TARGET, टारगेट या फिर टारगेट। नीचे लिखा होगा पब्लिकेशन का नाम होगा आशीष, क्या नाम होगा, नीचे लिखा होगा आशीष पब्लिकेशन, क्या होगा यहाँ पे आशीष पब्लिकेशन, यही आशीष पब्लिकेशन। आपको जो फोटो दिख रहा है, फोटो यही क्या है, आशीष पब्लिकेशन है। और दो होता है इसमें, एक होता है खाली ऑब्जेक्टिव का और दूसरे का होता है क्वेश्चन बैंक। अब दोनों बताना, दोनों में अंतर पहले क्या है वह समझिए, ठीक है ना, समझिए। हाँ, और इसी को हम लोग आशीष पब्लिकेशन नहीं, इसी का नाम है टारगेट, क्या नाम है, टारगेट, TARGET, टारगेट है, ठीक है ना। टारगेट का क्वेश्चन बैंक, टारगेट का ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। चलिए तो देखिए, अब हम लोग का दो होता है, एक ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन बैंक। दोनों में अंतर क्या है पहले हमसे ई समझिए। ऑब्जेक्टिव OBJECTIV एक ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव एक हम सभी को यहाँ पे क्वेश्चन बैंक, QUESTIONBANK। देखिए आपको दो आता है, एक ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन बैंक। दोनों में अंतर क्या है ये समझिए पहले। देखिए ऑब्जेक्टिव उसको बोलते हैं जो आपके क्लास 10 का है, हिंदी चैप्टर 1 हो गया, जितने उसे ऑब्जेक्टिव बना होगा, ऑब्जेक्टिव जो आपको एक नंबरिया होता है उसे ही बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। तो वो आपको जितने बनेगा चैप्टर वाइज वो आपको किस में देगा, वह देगा आपको ऑब्जेक्टिव में। पूरे क्लास 10 का हो, क्लास 12 में पूरे चैप्टर वाइज रहता है, इसमें चैप्टर वाइज रहेगा, किसमें, आपको ऑब्जेक्टिव में। क्वेश्चन बैंक किसको बोलेंगे, जो आपको हर साल एग्जाम पढ़ता है उसको इसमें ऐड करता है, उसे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बैंक। जैसे आपको 2006 से लेकर 2000 यहाँ पे आपको 26 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा होगा वो आपको किसमें दिया होगा, क्वेश्चन बैंक है। पूरे बारी बारी से आंसर और क्वेश्चन के साथ किसमें देगा, क्वेश्चन बैंक में। तो इसको बोलते हैं क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर साल के एग्जाम को इसमें इकट्ठा करके रखा रहता है, उसे ही बोलते हैं क्वेश्चन बैंक। समझ में आया। चलिए अब देखने वाले हैं कि आप क्लास 10th में इसे कितना आता है और क्लास 12th में इसे कितना आता है, उसको समझिएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्लास 10th वाले, तो क्लास 10th में आप हैं तो आप क्या कीजिएगा, इसको ऑब्जेक्टिव ले लीजिएगा। तारे ऑब्जेक्टिव एक है, आइए कि हम सभी को यहाँ पे क्वेश्चन में, क्वेश्चन बैंक है। अब देखिए आपको ऑब्जेक्टिव ले लीजिए, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए।
अब इसको कैसे पढ़ना है दोनों वह समझिए। तो आपको क्या करना है, हिंदी को आप पढ़ किए होंगे, हिंदी पढ़िए, साइंस पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, पॉलिटिकल पढ़िए, फिर आपको संस्कृत पढ़िए, सब पढ़िए, मैथ पढ़िए। और सब जैसे मान लीजिए आप आज पढ़ लिए, मान लीजिए हम ही आज हिंदी पढ़ लिए क्लास 10 का चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो उसका क्या कीजिए, पढ़ लीजिए और उसका ऑब्जेक्टिव को अच्छे से याद कर लीजिए। याद कर लिए, फिर आइए हिंदी का क्वेश्चन बैंक पलटिए और देखिए इससे एक साल, मान लीजिए आप चैप्टर 1 पढ़ लिए हिंदी का, ठीक है। अब आइए आप 2000 इसमें कितना खोलिए, 2000 आपको इसमें कितना रहेगा, 2006 से होगा या 8 से होगा, 2026 तक होगा। अब मान लीजिए इसमें आप वो खोलिए 2025 से खोलिए, किसका, 2025 का। और देखिए चैप्टर 1 हिंदी का 2025 में कितना पूछा हुआ है। मान लीजिए आपको 4 क्वेश्चन पूछा होगा, देखिए कौन कौन क्वेश्चन पूछा है और इतना हल्के क्वेश्चन पूछता है तो आपको डर खत्म होगा ना वहां से, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन आ रहा है तो आपको डर खत्म होगा। ऐसा आप कीजिएगा तो क्लास 10 में आपको नंबर आएगा। चैप्टर पढ़िए, फिर क्वेश्चन बैंक ढूंढिए और तब बनाइए। आप पूरे आपको चैप्टर का मैंने क्लास 10 का हिंदी का पूरा बुक खत्म हो जा रहा है तो पूरे देखिए स्टेट में बनाइए कि वो कितना क्वेश्चन बन रहा है, कितना छूट रहा है। जहाँ छूट रहा है उसको बनाइए, क्योंकि यहाँ छूटेगा तो एग्जाम में ऐसे बेसी छूटेगा लेकिन कम नहीं छूटेगा। ठीक समझ में आ रहा है, तो यह आपको क्वेश्चन बैंक में देखना है, ठीक है। और यहाँ से आपको कितना % आता है देखिए, तो आपको ऑब्जेक्टिव से आपको वहाँ पे इतना कहते रहे ना कि आपको 90% आता है ऑब्जेक्टिव, हुआ 90%। लेको जानता है खाली टारगेट का इसका और जो खोता है ना पब्लिकेशन वो कहते हैं, मैंने मान लीजिए जहाँ से 15 लाख लेके दे रहे हैं, लाख 15 लेके एग्जाम दे रहे हैं 15 लाख, उसमें से हमको लगता है कम से कम आपको 8 लाख लेको हुआ, 8 लाख आपको यही खरीदा होगा खाली टारगेट का ऑब्जेक्टिव वाला या क्वेश्चन में। आए समझ में, देखिए इतना लेके खरीदता है। फिर क्या होता है, आपको जो क्वेश्चन बैंक होता है इससे कितना आता है, तो इससे आपको यहाँ पे आपको कम से कम यहाँ पे आपको 40% आता है क्वेश्चन बैंक वहाँ से। 40% यहाँ से आएगा, 90% यहाँ से आएगा। क्वेश्चन बैंक में 40% और ऑब्जेक्टिव में 90% आएगा, ठीक है। लेकिन इससे बेसिक कहाँ आता है, आपको क्लास 12th में। अब समझिए क्लास 12th वाले, तो क्लास 12th में आपको यही लेना है, एक ऑब्जेक्टिव का लेना है OBJECTIV और एक क्वेश्चन बैंक। अब देखिए आपको यहाँ पे समझिए, फिर वैसे ही पढ़ना है आपको भी कि ऑब्जेक्टिव को पहले पढ़िए, ऑब्जेक्टिव को पढ़िए। चैप्टर 1 मान लीजिए कोई चैप्टर 1 पढ़ लिए हिंदी का, चैप्टर 1 पढ़ लिए और इसको पढ़ लीजिए। पहले अच्छे से पहले किताब पढ़िए, बुक होता है हिंदी का, उसको पढ़िए दिगांत। फिर उसके बाद आप उसको ऑब्जेक्टिव पढ़िए, चैप्टर वाइज दिया होगा, जितना दिया उतना पढ़ लीजिए अच्छे से, 2 बार पढ़िए, ना हो रहा है तो फिर आइए क्वेश्चन में इसमें आइए और निकालिए 2000 मान लीजिए आप 24 का निकाल रहे हैं, 2024 का। और देखिए हिंदी में 2024 चैप्टर 1 से कितना पूछा हुआ है क्वेश्चन को, उसको याद कीजिए। तब आपको देखिए ऐसे इतना ईजी क्वेश्चन आता है ना, तब आप समझेंगे अच्छा ऐसा आता है, तो आपको डर खत्म होगा, मोटिवेशन मिलेगा। आप खूब याद कीजिएगा, आपका नंबर रुकने को कोई नहीं रुकेगा आपका नंबर, ठीक है ना। ऐसा कीजिएगा तो आपका भी नंबर आएगा। अब देखिए आपको इससे कितना आपको % पूछता है, तो आपको ऑब्जेक्टिव से पूछता है यहाँ पे आपका भी 80%, कितना %, 80%। क्वेश्चनवा बैंक से पूछता है आपको यहाँ पे आर्ट्स का है, देखिए आप आर्ट्स का है ना, आर्ट्स का तो आपको यहाँ से 80% आता है। बताइए 80% खाली क्वेश्चन बैंक से आता है। खाली क्वेश्चन बैंक को पढ़ लेते हैं, क्लास 12 खाली क्वेश्चन बैंक पढ़ लेते, खाली क्वेश्चन बैंक बताते हैं। और आर्ट्स से है तो आपको यहाँ पे 400+ रखा हुआ है, 400+ रखा हुआ है। लेकिन आप साइंस से हैं तो साइंस ही यहाँ पे आपको 60% आता है, 60%। कॉमर्स से ऐसा ही आता है, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्टिव हुआ वो सेम रहता है, ठीक है। तो देखिए आपको इतना % आता है दोनों में, तो आप ऐसा करते हैं तो आपका भी नंबर कोई नहीं रखेगा, क्लास 10th हो या क्लास 12th में। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसे लगा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।